हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर कॉस्मोस डीबीएस के डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो जब अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड हैं। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो जब भी हम अजूर कॉस्मोस डीबी को डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है LH अकाउंट 1 और इस अकाउंट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेस्ट यूएस रीजन में। और जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो इस अकाउंट के अंदर हम डेटाबेसेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए अपने पोर्टल पे और यहाँ पे टाइप कीजिए अजूर कॉस्मोस डीबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजूर कॉस्मोस डीबी नाम से एक सर्विस यहाँ पे लिस्टेड है। क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन क्रिएट अजूर कॉस्मोस डीबी अकाउंट। तो जैसा मैंने हाईलाइट किया था, सबसे पहले हमें एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस अकाउंट के साथ आपको एक एपीआई यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 एपीआई दिए हुए हैं: कोर एसक्यूएल, अजूर कॉस्मोस डीबी एपीआई फॉर मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, अजूर टेबल एंड ग्रेमलिन। कोर एसक्यूएल यहाँ पे रिकमेंडेड है। तो जब भी आप किसी एपीआई को सेलेक्ट करते हैं अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, तो एक बार जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। द एपीआई सिलेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। तो अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोर एसक्यूएल। जब मैं इस कोर एसक्यूएल ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि अजूर कॉस्मो डीबी कोर और नेटिव एपीआई फॉर वर्किंग विद डॉक्यूमेंट, सपोर्ट फास्ट फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट विद फैमिलियर एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज एंड क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर .NET, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि बाद में जब हम इसे डिस्कस करें तो आप इसे समझ सकें। तो पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डॉक्यूमेंट, दूसरा है एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज एंड तीसरा है क्लाइंट लाइब्रेरीज लाइक .NET, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा। तो इनका क्या मतलब है, एक बार इस अकाउंट को डिप्लॉय कर लेते हैं, उसके बाद इसे वन बाय वन समझेंगे। सो क्लिक ऑन क्रिएट। सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। रिसोर्स ग्रुप एक क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है माई आरजी। क्लिक ऑन ओके। अकाउंट का नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ LH अकाउंट 1 और इसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेस्ट यूएस में। अगला ऑप्शन आता है कैपेसिटी मोड का। तो जब भी आप किसी अकाउंट के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होते हैं जिनके बेसिस पे कॉस्ट यहाँ पे डिफाइन होती है। पहला है स्टोर, यानी जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर अपने डेटा को भी स्टोर करेंगे। तो पहला है आपका स्टोरेज और दूसरा है डेटाबेस ऑपरेशन, क्योंकि जो भी डेटा आपने यहाँ पे स्टोर किया है इस डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस पे आप कोई ना कोई डेटाबेस ऑपरेशन भी यहाँ पे करेंगे। लेट्स से आप अपने डेटाबेस पे रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये आपके डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन है। तो जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी दो लेवल पे यहाँ पे डिफाइन होती है। पहली है आपकी स्टोरेज और दूसरा है आपका डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन को मेजर करने के लिए एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट यूनिट। रिक्वेस्ट यूनिट का मतलब यह है कि जब भी आप कोई डेटाबेस ऑपरेशन अपने डेटाबेस पे कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप यहाँ पे रीड ऑपरेशन कर रहे हैं अपने डेटा पे, तो उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज? ये रिसोर्सेज हैं CPU, RAM एंड IOPS। तो अगर हम रिक्वेस्ट यूनिट की बात करें तो रिक्वेस्ट यूनिट एक परफॉर्मेंस करेंसी है। इसका मतलब यह है कि हर एक रिक्वेस्ट यूनिट में प्री डिफाइंड रिसोर्स अलाइनमेंट्स है और साथ ही साथ उसके साथ एक कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। अगर हम रिक्वेस्ट यूनिट को एक एग्जांपल की मदद से समझें, लेट्स से आप किसी ढाबे पे जाते हैं और वहां पे एक थाली ऑर्डर करते हैं। जब आप थाली ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो फूड आइटम आपको जो मिलता है वो प्री डिफाइंड होता है। लेट्स से एक थाली के अंदर आपको 2 रोटी मिलती हैं, एक सब्जी मिली और एक बाउल आपको राइस यहाँ पे मिल रहा है और इस थाली का एक प्री डिफाइंड रेट है। लेट्स से एक थाली का रेट है 100 रुपीज। एक कस्टमर ढाबे पे आता है और वो एक थाली को ऑर्डर करता है। तो जैसे ही उस थाली को ऑर्डर कर रहा है तो उसको 100 रुपीज पे करने, साथ ही साथ एक प्री डिफाइंड क्वांटिटी इस थाली के साथ जुड़ी हुई है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। लेट्स से उस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, उसको एक थाली के बजाय 2 थाली की जरूरत है
और उसने एक थाली और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की, तो उस केस में क्या होता है, जो उसका बिल है वो हो जाएगा 200 रुपीज, और साथ ही साथ उसे 2 थाली में एक प्री डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ फूड यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस रिक्वेस्ट यूनिट को इस थाली के साथ कंपेयर करें, तो रिक्वेस्ट यूनिट के अंदर एक प्री डिफाइंड रिसोर्सेज अलाइंड है जिन्हें डिफरेंट डेटा ऑपरेशंस यूटिलाइज करते हैं, और साथ ही साथ हर एक रिक्वेस्ट यूनिट के साथ एक प्राइस टैग भी जुड़ा हुआ है। लेट्स से अगर आप एक 1 KB के आइटम को रीड कर रहे हैं तो उस केस में 1 RU यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। सिमिलरली अगर आप कोई राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो राइट ऑपरेशन में फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है तो यहाँ पे 2 RU यूटिलाइज हो सकते हैं। तो अगर आप 2 RU यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा कैपेसिटी आपको मिल रही है, साथ ही साथ ज्यादा बिल भी आपको पे करना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम प्राइसिंग की बात करते हैं या फिर कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसे 2 लेवल पे डिफाइन किया जाता है। पहला है स्टोरेज, दूसरा है डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन को आप रिक्वेस्ट यूनिट में मेजर करते हैं और रिक्वेस्ट यूनिट के अंदर आपको प्री डिफाइंड रिसोर्सेस मिलते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ। तो जब भी आप कैपेसिटी मोड ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली आप इस कैपेसिटी मोड की मदद से अपने बिल और अपने रिसोर्सेस को यहाँ पे मैप कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है प्रोविजनड थ्रूपुट और दूसरा है सर्वरलेस। अगर आप सर्वरलेस ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो आपको बैकएंड में अनलिमिटेड कैपेसिटी यहाँ पे मिल रही है। जैसे जैसे आपका यूजेस बढ़ता जाता है कैपेसिटी भी यूटिलाइज होती है और लास्ट में जो भी उसका बिल है वो आपको पे करना है। अगर आप ढाबे के एग्जाम्पल से इसको समझें तो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड नंबर ऑफ थालीज ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे जितनी भूख है मैं उतना खाऊंगा, उसके बाद जो भी बिल बनता है यानी जितनी भी थाली मैंने कंज्यूम की है उसका बिल आप बना के मुझे दे दीजिए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे सर्वरलेस के साथ भी यहाँ पे जाता है। अगर आप प्रोविजन थ्रूपुट की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप थ्रूपुट को प्रोविजन करवा रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं कि आपको कितने RUs की जरूरत है। अभी कैपेसिटी मोड पे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ RUs हैं वो हम बाद में डिफाइन करेंगे जब हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी हम पहले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में अज्योर कॉस्मोस DBs आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स से ये मेरा एक सब्सक्रिप्शन है और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये मेरा पहला अकाउंट है, और इस पहले अकाउंट को जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो अज्योर मुझे बोल रहा है कि इस पहले अकाउंट में मैं आपको 1000 RU पर सेकेंड एंड 25 GB ऑफ स्टोरेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब आप इसे ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप डू नॉट अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आप इस ऑफर को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो ये जो ऑफर आपको मिलता है ये केवल एक अकाउंट पे मिलता है पर सब्सक्रिप्शन पे। तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब मेरे इस अकाउंट पे पहली जो 1000 RU पर सेकेंड है और 25 GB ऑफ स्टोरेज है वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो भी कंजम्पशन है उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है जियो रिडंडेंसी और दूसरा है मल्टी रीजन राइट। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है और उस अकाउंट के अंदर जाके मैं डेटाबेस को डिप्लॉय करूंगा। तो अभी जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है वेस्ट US रीजन में। जब भी आप जियो रिडंडेंसी के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करते हैं उस केस में आपके अकाउंट के अंदर जो डेटाबेस है वो एक दूसरे रीजन पे जाके यहाँ पे रेप्लिकेट होता है फॉर द रिडंडेंसी पर्पस। और ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जो वेस्ट US के साथ पेयर्ड होता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो वेस्ट US के साथ ईस्ट US यहाँ पे पेयर्ड है और ईस्ट US के अंदर जाके आपके डेटाबेस का रेप्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये है हमारा ईस्ट US रीजन जहाँ पे आपका डेटाबेस यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। जो आपका प्राइमरी डेटाबेस है उस पे आपको रीड एंड राइट दोनों परमिशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल रीड परमिशन मिलेगी। अज्योर कॉस्मोस DB आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि एक रीजन की बजाय आप मल्टीपल रीजन्स में अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट करा सकते हैं। इस ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब आप जियो रिडंडेंसी के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं तो ये केवल पेयर्ड रीजन के साथ ही जाके रेप्लिकेट होगा। दूसरा ऑप्शन है मल्टी रीजन राइट। तो मल्टी रीजन राइट के केस में अभी आपने देखा कि जो सेकेंडरी रीजन था वहां पे आपको केवल रीड परमिशन मिल रहा है। अगर आप राइट के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपको दूसरे रीजन पे भी रीड एंड राइट दोनों परमिशन से यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन जब भी हम इन ऑप्शंस को यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं तो इनके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये चार्जेस ऑलमोस्ट डबल हैं। तो जब भी आप इन ऑप्शंस के बारे में डिसीजन लें तो कॉस्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
अभी के लिए मैं इन ऑप्शंस को यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ। इसके बाद नेटवर्किंग, बैकअप एंड इंक्रिप्शन के ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन्हें मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। डायरेक्टली जाके हम इस अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, जिसका नाम है LH अकाउंट 1, मैं एक डेटाबेस यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। लेट्स से ये मेरा एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस का नाम है DB1। और इस डेटाबेस के अंदर हम लोग कंटेनर्स को डिप्लॉय करते हैं। लेट्स से ये एक कंटेनर है जिसका नाम है कंटेनर 1 और ये है दूसरा कंटेनर जिसका नाम है कंटेनर 2। तो एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो डेटाबेस एंड कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए आप आइए अपने पोर्टल पे, क्लिक ऑन डेटा एक्सप्लोरर और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कंटेनर का। क्लिक ऑन इट। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपने डेटाबेस के नाम को यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो DB1 में मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेंशन्ड है शेयर थ्रूपुट अक्रॉस कंटेनर, और आप चाहें तो इसे चेक और अनचेक यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप इसे चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हमने अकाउंट को क्रिएट किया था तो हमने वहां पे मेंशन किया था कि तो जो भी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसे हम प्रोविजन करना चाहते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं आपके RU पर सेकंड को प्रोविजन करने के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो प्रोविजनिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ऑटो स्केल, दूसरा है मैनुअल। लेट्स से आपने यहाँ पे 4000 RU पर सेकंड प्रोविजन किए हुए हैं। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो RU आपने यहाँ पे प्रोविजन किए हैं वो इस डेटाबेस के अंदर जितने भी कंटेनर्स आपने क्रिएट करे हैं उनके द्वारा यहाँ पे शेयर होगा। अगर आप इस डायग्राम की मदद से इसे समझें तो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो RU प्रोविजन किए हैं वो है 4000 RU पर सेकेंड, और आपने शेयरिंग के ऑप्शन को इनेबल किया है तो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 ये दोनों इन RUs को यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर देते हैं तो उस केस में जो कंटेनर आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से मैं एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है कंटेनर 1, तो उस केस में ये जो RUs आपने डिफाइन किए हैं ये डेडिकेटेड होते हैं इस कंटेनर 1 के लिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर रहे हैं और आपने 4000 RUs डिफाइन किए हुए हैं तो उस केस में ये RUs डेडिकेटेड हो जाते हैं कंटेनर 1 के लिए। तो इस शेयरिंग के ऑप्शन की मदद से आप अपनी कैपेसिटी को दो लेवल पे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला है डेटाबेस का लेवल और दूसरा है कंटेनर का लेवल। तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर लेता हूँ। इसका मतलब जो कंटेनर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ उस कंटेनर के लिए मैंने 4000 RUs यहाँ पे प्रोविजन किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनिंग के दो ऑप्शन मेंशन्ड है, पहला है ऑटो स्केल, दूसरा है मैनुअल। अगर आप यहाँ मैनुअल पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ RUs मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने 400 RUs यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 400 RU पर सेकंड के लिए पे यहाँ पे करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ऑटो स्केल, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम लिमिट फॉर एग्जाम्पल हमने मेंशन कर लिए 4000 RUs पर सेकंड। तो ये सबसे पहले इस 4000 के 10% को कैलकुलेट करेगा जो कि होता है 400 RUs। यानी आपको 400 RUs के लिए यहाँ पे करना है। उसके बाद जो भी आपका यूजेस है, अगर आपका यूजेस इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ RUs भी ऑटोमेटिकली बैकएंड में स्केल अप होते जाएंगे, और अगर आपका यूजेस रिड्यूस होता है तो नंबर ऑफ RUs बैकएंड में रिड्यूस होते जाएंगे। लेकिन मिनिमम आपको 10% यहाँ पे करना होता है। और अगर हम 4000 की बात करें तो इस केस में जो आपका स्केलिंग का मीटर है वो है 4000 RU पर सेकंड से 4000 RU पर सेकंड के बेसिस पे। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डिफरेंट RUs और डिफरेंट डेटा ऑपरेशन के लिए आपको कितना पेमेंट करना है, तो उस केस में कैपेसिटी कैलकुलेटर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम कैपेसिटी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, पहला है स्टोरेज, दूसरा है डेटाबेस ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपका API कौन सा है। लेट्स से हमारा API है SQL कोर। नंबर ऑफ रीजन, तो अभी हमने अपने अकाउंट पे केवल सिंगल रीजन इनेबल किया हुआ है, जियो रिडंडेंसी को हमने इनेबल नहीं किया था, तो नंबर ऑफ रीजन है 1। मल्टी रीजन राइट के ऑप्शन को भी डिसेबल किया हुआ है। टोटल डेटा स्टोर्ड इन ट्रांजैक्शनल स्टोर, तो जो स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं वो है 10 GB। यूज एनालिटिकल स्टोर, इस ऑप्शन को अभी हमने ऑफ रखा हुआ है। आइटम का साइज आपसे पूछ रहा है जिसपे आप डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, और ये आपके डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन है। तो बेस्ड ऑन योर यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन को मेंशन कर सकते हैं कि कितना आपका एस्टिमेटेड डेटाबेस ऑपरेशन होता है, और उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बिल जनरेट हो रहा है। तो इस बिल के दो पार्ट हैं, पहला है स्टोरेज का पार्ट,
तो 10 GB हमने लिया था, उस 10 GB के लिए 2.50 USD हमें पे करना है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट ऑपरेशनल पार्ट आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं उसके बेसिस पे जो कंजम्पशन है वो है 4000 RU पर सेकेंड। ओके, तो स्टोरेज के लिए अलग पे करना है, RUs के लिए अलग पे करना है। RU के थ्रू आप अपने थ्रूपुट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और जो आपका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है इन दोनों का सम है जो कि है 25.86 USD यहाँ पे। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि कितना बिल आपका यहाँ पे जनरेट हो सकता है बेस्ड ऑन योर एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन। तो अगर हम बात करें व्हाट इज रिक्वेस्ट यूनिट, जैसे हम RU भी बोलते हैं, request unit is a performance currency abstracting the system resources such as CPU, IOPS and memory that are required to perform the database operations supported by Azure Cosmos DB। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट यूनिट एक परफॉर्मेंस करेंसी है जिसके अंदर प्री डिफाइंड परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे मैप्ड हैं और इसके साथ एक प्राइसिंग भी यहाँ पे टैग होती है। जब भी आप कोई डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन करते हैं तो हर एक डेटाबेस ऑपरेशन के साथ रिसोर्स यूनिट कंजप्शन यहाँ पे जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 RU यूटिलाइज हो रहा है। सिमिलरली डिफरेंट ऑपरेशन जिन डिफरेंट आइटम्स पे आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे नंबर ऑफ RUs यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। तो जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास कैपेसिटी को प्रोविजन करने का ऑप्शन होता है, यानी कितने नंबर ऑफ RUs आप अपने अकाउंट के साथ मैप करना चाहते हैं। तो जब भी आप कॉस्मोस DB अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो आपके पास कैपेसिटी का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप कंटेनर या डेटाबेस के लेवल पे थ्रूपुट को डिफाइन करते हैं। थ्रूपुट को डिफाइन करने के लिए हम RUs की यहाँ पे मदद लेते हैं। तो कैपेसिटी असाइन करने के दो मेथड है। पहला ऑप्शन है प्रोविजन थ्रूपुट मोड, जहां पे आप मैनुअल और ऑटो स्केल के थ्रू कैपेसिटी को प्रोविजन कर सकते हैं। दूसरा होता है सर्वरलेस। तो जब हम प्रोविजनिंग को खुद से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो कि है प्रोविजन थ्रू मोड। यहाँ पे जब भी आप नंबर ऑफ RUs को डिफाइन करते हैं तो आप इसे इंक्रीमेंट ऑफ 100 के बेसिस पे यहाँ पे असाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब RUs को इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 400 है तो आप इसे 500 बना सकते हैं, 600 बना सकते हैं। आप इसे 400 से 450 नहीं कर सकते क्योंकि जो इंक्रीमेंट होता है उसका बेस 100 यहाँ पे है। So in this mode, you provision the number of RUs for your application on a per second basis in increment of 100 RUs per second. To scale the provision throughput for your application, you can increase or decrease the number of RUs at any time to increment or decrement of 100 RUs. You are billed on an hourly basis for the amount of RUs per second you have provision. तो जितने भी RUs आपने प्रोविजन किए हैं पर सेकेंड उसके लिए आवरली बेसिस पे आपके लिए बिल जनरेट होता है। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RUs को हम दो लेवल पे यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। पहला है कंटेनर का लेवल, दूसरा है डेटाबेस का लेवल। तो एक शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल था जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन करते हैं कि आप इसे कंटेनर के लेवल पे असाइन कर रहे हैं या डेटाबेस के लेवल पे। तो दो तरीके होते हैं प्रोविजन थ्रूपुट के केस में। पहला है मैनुअल, जहां पे आप एक प्री डिफाइंड वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ऑटो स्केल। तो ऑटो स्केल के केस में ये आपसे एक मैक्सिमम रेंज पूछता है और जब भी आपका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ RUs यहाँ पे इंक्रीज होते रहते हैं और ये तब तक इंक्रीज होते हैं जब तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ना पहुंच जाए। जो स्केलिंग का रेंज होता है वो है जो भी नंबर आपने डिफाइन किया उसका 10% से लेके उसकी जो मैक्सिमम रेंज आपने डिफाइन की है। इन दिस मोड यू कैन ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली स्केल द थ्रूपुट of your database or container based on its uses without impacting the availability, latency, throughput or performance of the workload. This mode is well suited for mission critical workload that have variable or unpredictable traffic pattern and require SLAs on high performance and scale. इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था वो था सर्वरलेस मोड का। इन दिस मोड यू डोंट हैव टू प्रोविजन एनी थ्रूपुट व्हेन क्रिएटिंग रिसोर्स इन योर Azure Cosmos अकाउंट। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ RUs यहाँ पे प्रोविजन नहीं करते। एट द एंड ऑफ योर बिलिंग पीरियड यू गेट बिल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट यूनिट दैट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय योर डेटाबेस ऑपरेशन। तो जितने भी डेटाबेस आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो भी कंजप्शन हुआ है उन कंजप्शन के बेसिस पे फर्दर बिलिंग यहाँ पे जनरेट होती है जिसे हमें पे करना होता है। इसके बाद जब आप अपने पोर्टल पे आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है पार्टीशन की का। पार्टीशन की एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पॉइंट है जब भी आप अपने डेटाबेसेस या कंटेनर्स को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि पार्टीशन की क्या है, कैसे इसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं
और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप इसे प्रॉपरली यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हम इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो एक बार जब हम अपने पार्टीशन की को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने कंटेनर 1 को अपने डेटाबेस DB1 के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।